आपका वेलकम है इस वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे बी और बीएससी थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 के लिए डायनेमिक्स का मैथ है। डायनेमिक्स मैथ के अकॉर्डिंग अपने पास टोटल 11 चैप्टर हैं। किस तरीके से इन 11 चैप्टर को 4 यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, इसको हमने देखा था सिलेबस वाली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसको आप देख सकते हैं, लिंक उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट अपने पास है इस मैथ का, मोशन अलोंग ए प्लेन कर्व। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम यही स्टडी करते हैं कि कोई भी एक पार्टिकल है जो कि मोशन में है एक प्लेन कर्व के अलोंग। ठीक है, तो सिंपली आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के सबसे पहले हम बेसिक को समझेंगे। बेसिक के अकॉर्डिंग हम उन फॉर्मूलों को डेराइव करना सीखेंगे जिनकी सहायता से इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस होंगे। और ये सभी फॉर्मूले बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं। जैसे कि क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगे, कोई भी एक मूविंग पार्टिकल है तो उस पार्टिकल के अलोंग 2 कोऑर्डिनेट होंगे अपने पास, क्योंकि यहाँ पर हम पार्टिकल को 2 डायमेंशन में स्टडी कर रहे हैं। तो सिंपली एक्स और वाई 2 हमें कोऑर्डिनेट उसके गिवन मिलेंगे। इन कोऑर्डिनेट की सहायता से उस पार्टिकल के लिए एक्सेलरेशन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन या फिर एंगल क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पाथ क्या होगा, इसी तरीके से वेलोसिटी क्या होगी, इनको फाइंड आउट करने के लिए जो अपने पास सिंपल फॉर्मूले रहेंगे उनको हम पहले डेराइव करना सीखेंगे, फिर उनको अप्लाई करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से ये डेराइव होंगे। आप मेरे साथ ये कंप्लीट वीडियो देखें, टोटली आपको एक्सरसाइज 1.1 अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीखते हैं वेलोसिटी, जिसको कि हम रिजल्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जिसको कि हम रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। इनको फाइंड आउट करने के लिए अपने पास फॉर्मूले क्या रहेंगे, तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए प्लेन कर्व। तो सिंपल यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कर्व हम ले लेते हैं यहाँ पर जिसके अलोंग पार्टिकल होगा, तो ये कर्व ए बी है। ठीक है, लिखे देंगे यहाँ पर लेट दी पार्टिकल, एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है अपने पास कर्व ए बी के अलोंग, कर्व ए बी। तो इसकी पार्टिकल की हम 2 पोजीशन को देखते हैं यहाँ पर। एक पोजीशन हमने लेट कर ली यहाँ पर पी है। ठीक है, ये टाइम टी पर है पी पोजीशन अपने पास इस पार्टिकल की, और इस पार्टिकल के यहाँ पर कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। तो यहाँ पर रेडियस क्या रहेगा इसका, इसको हम बोलेंगे रेडियस वेक्टर। ठीक है, रेडियस वेक्टर आर हमने लेट कर लिया। तो सिंपल यहाँ पर लिख देंगे लेट इट्स पोजीशन एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर इसकी पोजीशन क्या रहेगी, हमने लेट कर लिया, इसको पी पोजीशन रहेगी। और कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब जैसे ही स्मॉल चेंज हम लेके आते हैं, क्योंकि ये पार्टिकल मूवमेंट में है इस कर्व के अलोंग, तो जैसे ही इस पोजीशन के अलावा ये नेक्स्ट पोजीशन पर जाएगा, इसको हम लेट कर लेते हैं। ये पोजीशन हो गई इसकी क्या हो, तो टाइम भी चेंज होगा, स्मॉल चेंज होगा टाइम में भी। तो टाइम का चेंज क्या रहेगा, टी प्लस स्मॉल चेंज के लिए हम ले लेते हैं डेल्टा टी। इस तरीके से इतना टाइम चेंज हो चुका है, इस टाइम पर अभी ये पार्टिकल क्या पोजीशन पर आ चुका है। तो इसी तरीके से इसके रेडियस वेक्टर में भी चेंज लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा रेडियस वेक्टर आर प्लस डेल रेडियस वेक्टर, इस तरीके से। और कोऑर्डिनेट में भी चेंज होगा, तो एक्स प्लस डेल एक्स, इस स्मॉल चेंज के लिए हम यूज़ करते हैं वाई प्लस डेल वाई। तो यहाँ पर लिख देंगे एंड एट टाइम, इस टाइम पर टी प्लस डेल टी पर ये पार्टिकल अपने पास पहुँच जाता है क्या पोजीशन पर, और इस क्या पोजीशन पर ये अपने पास कोऑर्डिनेट रहेंगे। ठीक है, लेट ये जो ओपी है ये अपने पास रेडियस वेक्टर आर है, ओ क्या है, ये अपने पास है रेडियस वेक्टर आर प्लस डेल आर वेक्टर। ठीक है, अब हम डिस्प्लेसमेंट को निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जैसे ही हम वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी आपको अच्छे तरीके से पता है क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये अपने पास वेलोसिटी होती है। और एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन अपने पास वेलोसिटी में कितना चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। यदि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता तो उस केस में एक्सेलरेशन अपने पास क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, एक बार हम देखते हैं किस तरीके से फॉर्मूले डेराइव होंगे। जैसे जैसे यूज़ करेंगे वैसे वैसे आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। सिंपली डिस्प्लेसमेंट इन टाइम डेल टी, जो ये टाइम में स्मॉल चेंज करते हुए हमने पोजीशन देखी है पार्टिकल की, यहाँ पर टाइम टी था और इतने एरिया में डेल टी टाइम है।
ठीक है। यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा टी प्लस डेल टी। तो इस टाइम पर पोजीशन ये हो जाएगी पार्टिकल की। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इस चेंजमेंट ऑफ टाइम के दौरान पार्टिकल की, वो हम देखेंगे वो किस तरीके से फाइंड आउट हो जाएगी। अपने पास पी क्या हुई, अपने पास डिस्प्लेसमेंट होगी। पी क्या होगी, ऊपर वेक्टर लगाएंगे, यहाँ पर भी वेक्टर का साइन लगाएंगे, ठीक है। पी क्या हो इक्वल टू, ये डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, इस तरीके से निकलेगी। ओ क्या हो वेक्टर नेगेटिव ओ पी वेक्टर। ओ क्या हुआ अपने पास क्या है आर रेडियस वेक्टर प्लस डेल आर रेडियस वेक्टर, नेगेटिव ओ पी अपने पास है आर रेडियस वेक्टर, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो ये अपने पास आ जाएगी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पी क्या हो, ठीक है। अब हम वेलोसिटी को सपोज करते हैं, सपोज वी वेक्टर एंड वी वेक्टर प्लस डेल वी वेक्टर बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये हमने लेट किया है ऑफ पार्टिकल पी एंड क्या हो पोजिशन रिस्पेक्टिवली। जो पार्टिकल यहाँ पर मूव कर रहा है ये पी और क्या उसकी पोजीशन है कि वो एक पी पोजीशन पर इन पैरामीटर्स के साथ होता है, क्या वो पोजीशन पर इन पैरामीटर्स के साथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये वेलोसिटी भी लेट कर ली कि पी पोजीशन पर हम मानते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी वी है, और क्या पोजीशन पर हमने लेट कर लिया पार्टिकल की वेलोसिटी ये है, ठीक है। देन तो वेलोसिटी किस तरीके से हम दिखाते हैं पार्टिकल की, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। देन दी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट पी इज गिवन बाई, पार्टिकल की वेलोसिटी पोजीशन पी पर क्या होगी, इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे। v इक्वल टू चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज है, ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम देखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर डेल टी अपने पास क्या रहेगा एक्सटेंड टू जीरो अप्रोच टू जीरो, और टोटली इसको किस तरीके से हम डिनोट कर देते हैं, इस तरीके से डिनोट कर देते हैं डी रेडियस वेक्टर आर अपॉन में डी टी, इस तरीके से ये अपने पास यहाँ पर वेलोसिटी होती है, ठीक है। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला या फिर हम मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड कहें वो किस तरीके से फाइंड आउट होगी वो हम देखते हैं। वेहर जो ये रेडियस वेक्टर आर है, रेडियस वेक्टर आर डिफाइन इन टू डायमेंशन, ये टू डायमेंशन में कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा। रेडियस वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप। तो सिंपली ये वेलोसिटी किस तरीके से हम दिखा देंगे अब डी अपॉन में डी टी, और ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो सिंपली यहाँ पर डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपॉन में डी टी जे कैप। ये जो है यहाँ पर डी एक्स अपॉन में डी टी है, यहाँ पर बता रहा है अपने पास रिजोल्व पार्ट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। रिजोल्व आपको अच्छे तरीके से पता है, एक तरीके से तोड़ना, वो वेलोसिटी अपने पास एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी है और वाई एक्सिस के अलोंग कितनी है, इसको इस तरीके से डिनोट किया जाएगा। ये अपने पास यहाँ पर बता रहा है रिजोल्व पार्ट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो टोटली अब अपने पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या फिर उसको हम कहें स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या होगी उसका फॉर्मूला भी डेराइव हो जाएगा। तो लिख देते हैं एक बार यहाँ पर दी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ये हम पी पॉइंट के लोग देख रहे हैं वेलोसिटी को, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ पार्टिकल, या फिर इसको रिजल्टेंट वेलोसिटी कह सकते हैं हम। तो सिंपली स्पीड ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट पी, तो क्या कर देंगे सिंपल मैग्नीट्यूड कर देंगे इसका, या फिर इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हम हो सकते हैं। वेलोसिटी का जो ये वेलोसिटी है यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट डी एक्स अपॉन में डी टी इसका स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन में डी टी इसका स्क्वायर। तो इस तरीके से ये अपने पास एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से जनरेट हो चुका है। इसका हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में, एग्जाम्पल्स में, जब भी हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होगी वहाँ पर, ठीक है। हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, जैसे कि आप फर्स्ट एग्जाम्पल में देख सकते हैं इसको, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ये हमें गिवन होंगे, ठीक है। इनका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
और जो अपने पास ये फॉर्मूला रहेगा यहाँ पर इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो अपने पास रिजल्टेंट वेलोसिटी हमें मिल जाएगी पार्टिकल की। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं एक्सेलरेशन का, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला किस तरीके से होगा। तो एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी, हम पॉइंट पी के अलोंग ही देख रहे हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, पॉइंट पी के अलोंग ही हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो एक्सेलरेशन आपको अच्छे तरीके से पता है क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। ये जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे ऑटोमेटिक हमें याद होते चले जाएंगे। ठीक है, इफ, तो एक्सेलरेशन को हम किस तरीके से नोट करेंगे यहाँ पर, इफ हमने अफ वेक्टर ले लिया जो कि एक्सेलरेशन को यहाँ पर डिनोट करेगा। अफ वेक्टर इज द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी, देन टाइम टी पर हम देख रहे हैं जो पार्टिकल की पोजीशन है पी, यहाँ पर अपने पास एक्सेलरेशन क्या रहेगी। तो सिंपल ऑफ वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर अपने पास हमने ली थी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अपने पास ये इस तरीके से आई थी तो यहाँ पर हमने लिया था उसको। यहाँ पर हम वेलोसिटी में क्या चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी अपने पास क्या है, देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर वेलोसिटी ये है और इस पर ये है, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे जब तो इसके साथ ही कैंसिल आउट होते हुए यही आएगा अपने पास चेंज वेलोसिटी का। ठीक है, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया अपॉन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और बिल्कुल सेम डेल टी अप्रोच टू 0, और इसको हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, डी वी वेक्टर अपॉन में डी टी। ठीक है, अब वी वेक्टर हमें पता है रिजल्टेंट वेलोसिटी जो कि हम डेराइव कर चुके हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से डी आर वेक्टर, ये वी की वैल्यू पुट की है मैंने सिंपली यहाँ पर, डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी। अब आर जो कि अपने पास रेडियस वेक्टर है इन 2 डायमेंशन, ये क्या होता है, इसको भी यहाँ पर लिखेंगे सिंपली। सबसे पहले तो देखो ये क्या हो जाएगा अपने पास डी स्केयर, और यहाँ पर इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर रेडियस वेक्टर का। अब आर रेडियस वेक्टर के यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे सिंपल तरीके से, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू उसकी एक्स आई कैप वाई जे कैप। अब अंदर डेरिवेटिव को करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा आई कैप प्लस ये अपने पास विद रिस्पेक्ट टू वाई जे कैप। ये यहाँ पर अफ वेक्टर डिनोट करता है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, या फिर सिंपल लैंग्वेज में हम एक्सेलरेशन इसको कहें। ठीक है, और जो ये एक्स के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है इसको हम बोलेंगे रिजोल्व पार्ट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि सिंपल एक्सेलरेशन ये है और हमने आर वेक्टर यहाँ पर ले रखा है जो कि इस तरीके से होता है 2 डायमेंशन में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन ये होगी, ये वाई के रिस्पेक्ट में होगी। मतलब कि जो टोटल एक्सेलरेशन है पार्टिकल की पोजीशन पी पर वो डिवाइड हो जाती है इस तरीके से एक्स और वाई की फॉर्म में। तो ये रिजोल्व होने का मतलब क्या होता है, डिवाइड होना होता है एक तरीके से। ठीक है, ये हो जाएगी अपने पास विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है। पोजीशन जो अपने पास पी है पार्टिकल की, वहाँ पर ये पार्टिकल पी नहीं है, ये पार्टिकल की पोजीशन पी है यहाँ पर। ठीक है, दस तो टोटली हम कह सकते हैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन या फिर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अपने पास क्या होगी, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे सिंपल, तो अंडर रूट ये इस तरीके से डबल डेरिवेटिव की फॉर्म में, इसका स्केयर यहाँ पर, फिर वाई एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन है उसको लिखेंगे यहाँ पर, फिर इसका स्केयर। तो ये अपने पास एक और फॉर्मूला यहाँ पर डेराइव हो चुका है एक्सेलरेशन का, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 फॉर्मूले हमने डेराइव कर लिए। अब सिंपल हम ये देखते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो गए किसी भी एक प्लेन कर्व के अलोंग पार्टिकल की। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए प्लेन कर्व, तो बिल्कुल सेम वे में डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर। ये वाई एक्सिस, ये एक्सिस, ये ओरिजिन है अपना, और ये हमने ले ली
ए बी कर्व बिल्कुल सेम वे में। ये हमने पार्टिकल की पोजीशन ले ली पी, ये पार्टिकल यहाँ पर क्यू पोजीशन पर है, ठीक है। और ये टाइम टी है, ये टाइम टी प्लस डेल टी पर पार्टिकल की पोजीशन ये होती है। तो एंगुलर की यदि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रिजल्टेंट जो वेक्टर है उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बल्कि हम एंगल ले लेंगे अब की बार यहाँ पर। तो इस टोटल एंगल जो होगा ये इसको हम ले रहे हैं यहाँ पर थीटा प्लस डेल थीटा, यहाँ पर ये थीटा है और ये एंगल में चेंज, क्योंकि ये जो पार्ट है ऊपर वाला ये चेंज को दर्शाता है सिंपल। ये यहाँ पर चेंज टाइम में है, यहाँ पर हमने देखा था रिजल्टेंट वेक्टर में चेंज था, फिर वेलोसिटी में भी चेंज था। तो सिंपल ये थीटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल थीटा, इस तरीके से एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल अब हम यहाँ पर लिखते हैं लेट पी जो पोजीशन है एक्स वाई कोऑर्डिनेट के साथ पार्टिकल की बी द पोजीशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट टाइम टी सच डैट। तो पी पोजीशन के अराउंड जो ये एंगल है ये हमने क्या लेट किया है, थीटा लेट किया है। तो एक्स ओ पी ये क्या हो जाएगा एक्स ओ पी इक्वल टू थीटा एंगल। सिमिलर इसी वे में हम लिख देंगे जो क्यू पोजीशन है इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स में भी चेंज है अपने पास, ठीक है। एट टाइम टी प्लस डेल टी सच डैट यहाँ पर जो एंगल है अपने पास एक्स ओ क्यू ये क्या है अपने पास डेल थीटा। देखो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, एंगुलर वेलोसिटी में यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, वो डिस्प्लेसमेंट क्या था एक तरीके से रिजल्टेंट वेक्टर ही था अपने पास है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एंगल की, रिजल्टेंट वेक्टर की बात नहीं करेंगे। तो सिंपल हमें क्या कर देना है, ये एंगुलर वेलोसिटी एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, यहाँ पर आ जाएगा एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ एंगल में क्या चेंज हुआ है उसको हम कहेंगे यहाँ पर एक तरीके से एंगुलर वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन में क्या होता है आपको अच्छे तरीके से पता है, एंगुलर एक्सेलरेशन टोटली हम क्या कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इनको फाइंड आउट करते हैं आसान तरीके से। तो लेट हमने लेट कर लिया यहाँ पर ओमेगा बी द एंगुलर वेलोसिटी एंड अफ बी द एंगुलर एक्सेलरेशन एट पॉइंट, जो ये पॉइंट पी है, ये जो पोजीशन है पार्टिकल की, इस पर हमने लेट कर लिया कि जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसको तो हम डिनोट करेंगे ओमेगा से, और जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा उसको हम डिनोट कर देंगे एफ के साथ, ठीक है। अब इनको फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपल सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी एट पोजीशन P इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल में चेंज क्या है अपने पास, देखो टोटल अपने पास क्या है ये थीटा प्लस डेल थीटा, ठीक है। टोटल देखा जाए तो एंगल, अब चेंज कितना है उसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, थीटा तो अपने पास नॉर्मल था तो ये नॉर्मल घटा देंगे तो चेंज अपने पास क्या जाएगा डेल थीटा का चेंज है, ये अपने पास चेंज को दर्शा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपल ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट, सबसे पहले चेंज एंगल में कितना है उसको लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम, तो यहाँ पर लिखेंगे डेल टी, और ये डेल टी अप्रोच करता है 0 को। टोटली इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर डी थीटा अपॉन में डी टी। तो ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ चुकी है यहाँ पर। फर्दर इसी तरीके से हम एंगुलर एक्सेलरेशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रहेगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसी को हम क्या कर देते हैं डेरिवेटिव की फॉर्म में ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हो जाएगा डी अपॉन में डी टी, और ये इसकी वैल्यू थी डी थीटा अपॉन में डी टी, तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर। तो ये अपने पास आ चुका है यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ये अपने पास यहाँ पर आया था एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब एक फाइनल डेरिवेशन देखते हैं यहाँ पर।
कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन क्या रहेगा। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में ही देखेंगे, सिंपल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में देखेंगे। वेलोसिटी हम डिनोट करते हैं v से, एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। और एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला और देख लेते हैं जिसका कि काफ़ी यूज रहेगा अपने पास। देखिए ये अपने पास क्या है, जैसा कि हमने देखा था कि ये अपने पास है रिजोल्व पार्ट ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो सिंपली इनको यहाँ पर लिखा गया है कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। यदि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये अपने पास वेलोसिटी v है, ठीक है, और यदि हम एक एंगल ऐड कर लें यहाँ पर थीटा, तो इसको यदि रिजोल्व करेंगे कंपोनेंट्स की फॉर्म में तो ये किस तरीके से होंगे कंपोनेंट इसके, ये एक्स एक्सिस की और तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कोस थीटा की फॉर्म में, वी कोस थीटा, और जो ये वाई एक्सिस है इसके अराउंड क्या हो जाएगा, ये वी साइन थीटा। तो ये वही बात है, इनको इस तरीके से लिख दिया गया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो होगा वी कोस थीटा, ये वाई के रिस्पेक्ट में होगा वी साइन थीटा। अब जैसे ही हम इस इक्वेशन को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड कुछ इस तरीके से हो जाएगी, टी के साथ टी कैंसल आउट, और डी वाई अपॉन में डी एक्स है। अब ये वाई हमें जो कोऑर्डिनेट गिवन मिलेगा क्वेश्चन में, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इसको हम एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव की फॉर्म में लेंगे, तो जो हमें वैल्यू मिलेगी डेरिवेटिव करते हुए उसको हम टेन की फॉर्म में लिख लेंगे, जैसे कि साइन कोस कोट जो भी हमें मिलेगा उसको हम टेन की फॉर्म में बना लेंगे। तो इस तरफ जो टेन होगा उसके साथ ये टेन कैंसल आउट हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा फाई। और जो ये टेंजेंट हमें मिला है एट पी पोजिशन जो कि पार्टिकल की है अलोंग द कर्व, इसी को हम बोलते हैं एंगल, डायरेक्शन ऑफ मोशन या फिर पाथ ऑफ पार्टिकल, इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पर लिखा रखा है देयर फॉर द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द पाथ। ठीक है, इसको हम जैसे ही करेंगे एग्जाम्पल उसी तरीके से आप क्लियरली समझ पाएंगे। तो एक लास्ट वाली डेरिवेशन हम देखते हैं अब, फिर इसके बाद हम एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा इसको देखते हैं। तो सिंपल तरीके से डायग्राम बना लेते हैं पहले तो। ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये अपनी कर्व हो जाएगी यहाँ पर ए बी, ये पार्टिकल की पोजीशन पी। इसी के अलोंग हम देख लेंगे कि इनके बीच रिलेशन क्या होगा एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी के बीच में, क्या होगी हमें आवश्यकता नहीं रहेगी यहाँ पर। तो सिंपल ये अपने पास थीटा एंगल ले लेंगे यहाँ पर, और ये जो एंगल रहेगा इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पर फाई। अगर ये फाई है तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा यहाँ पर। और पी पोजीशन पर पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, ये आर, और यहाँ पर थीटा पोलर कोऑर्डिनेट की तरह है अपने पास। और सिंपली अब हम क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से लिख रखा है यहाँ पर लेट द लीनियर वेलोसिटी, तो लिख लेते हैं यहाँ पर लेट जो लीनियर वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी पार्टिकल की एट पोजीशन पी, ये कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर, इसको हमने लेट कर लिया वी से, ये एट टाइम टी पर है। और जो अपने पास एंगुलर वेलोसिटी होगी ये अपने पास रहेगी यहाँ पर ओमेगा से, इसको हमने डिनोट कर लिया ओमेगा से यहाँ पर। तो सिंपली ओमेगा जो अपने पास एंगुलर वेलोसिटी होती है ये क्या होती है, ओमेगा इक्वल टू, एंगुलर में क्या होता है, हम एंगल को देखते हैं, एंगल में जो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टोटली हम क्या लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन में डी टी। अब किस तरीके से रिलेशन बनाएंगे इनके बीच में, तो कुछ एक स्टेप हमें ध्यान में रखने होंगे। तो सिंपल देखो यहाँ पर हम डी एस से ही इसको डिवाइड कर देते हैं और डी एस से ही इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डी एस से मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ पर डी एस से ही इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। नाउ अब ओमेगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो डी एस अपॉन में डी टी, ये क्या दर्शाता है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है। तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन में डी एस इंटू में वेलोसिटी वी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या कर देंगे, रेडियस वेक्टर जो आर होता है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। तो 1/r इंटू में आर डी थीटा अपॉन में डी एस, यहाँ पर अपने पास v है। ठीक है, अब ओमेगा इक्वल टू जो अपने पास ये r इंटू में डी थीटा अपॉन में डी एस है, ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर साइन फाई में, अपॉन में r और इंटू में v है ये। ठीक है, ये किस तरीके से कन्वर्ट हुआ है, देखिए जो अपने पास ये पॉइंट मतलब कि पोजीशन है पार्टिकल की p, यहाँ पर हम वेलोसिटी को कुछ इस तरीके से लेते हैं, वेलोसिटी किस इस तरीके से है अपने पास, ये डायरेक्शन एक तरीके से समझ सकते हो आप, ये वेलोसिटी है v,
ये टेंजेंट के अलोंग एक्ट करती है अपने पास इस तरीके से, ठीक है। अब ये v वेलोसिटी है यहाँ पर, देखिए ये एक तरीके से ट्रायंगल बन जाता है यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए ये ट्रायंगल बन जाता है यहाँ पर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पर इस तरीके से। डायग्राम थोड़ा ठीक नहीं है, बाकी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा अपने पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, ये एंगल थीटा है अपने पास। अब जो ये साइड इसको हमें ध्यान में रखना होगा, ये अपने पास है आर डी थीटा, यहाँ पर है डी आर और ये है डी एस, और जो ये एंगल है ये अपने पास है यहाँ पर फाई। तो देखिए अगर हम यहाँ पर क्या करें, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज करें, परपेंडिकुलर अपने पास यहाँ पर है आर डी थीटा, हाइपोटेन्यूज अपने पास यहाँ पर है डी एस है। तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, साइन के इक्वल होता है। तो सिंपल ये क्या हो जाएगा, साइन, और ये एंगल है अपने पास फाई। तो इस तरीके से ये अपने पास वैल्यू है साइन फाई की, जो कि हमने यहाँ पर लिखी है। तो इस तरीके से 1 से 2 स्टेप हम ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर अपने पास सिंपली रिलेशन आ चुका है। ये अपने पास यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी थी, ये अपने पास लीनियर वेलोसिटी थी। सिंपल जो वेलोसिटी होती है उसको ही हम लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं। तो टोटली हम लिख सकते हैं यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू, ये देखो जो ये v साइन फाई है ये एक तरीके से रिजोल्व पार्ट है परपेंडिकुलर टू OP। ये जो OP है इसको हम रेडियस फैक्टर r से डिनोट करते हैं। ये अपने पास वेलोसिटी है। तो देखिए ये अपने पास एंगल फाई है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। ये परपेंडिकुलर अगर हम बना लेते हैं इसको, ये देखिए ये परपेंडिकुलर हम ले लें इसको इस तरीके से, ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। अभी ये फाई के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये फाई है यहाँ पर और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये अपने पास वेलोसिटी v है। ये मान लो कि इस तरीके से कलर लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस तरीके से समझ सकते हैं आप। ये देखिए ये फाई है यहाँ पर, ये v वेलोसिटी है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इसको रिजोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v साइन फाई, सॉरी एक्स एक्सिस की ओर हमेशा कोस आता है, कोस फाई, और ये क्या हो जाएगा v साइन फाई। तो यहाँ पर है v साइन फाई और ये है v कोस फाई। तो एक तरीके से ये रिजोल्व पार्ट है, किसके परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर किस पर लिया हमने, ये OP जो डायरेक्शन आप देख पा रहे होंगे ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर लिया हमने। ये कुछ इस तरीके से हो सकता था 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर, ठीक है। डायग्राम थोड़ा इस तरीके से होगा, बाकी ये परपेंडिकुलर है, ये इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनता है OP के रिस्पेक्ट में। तो ये अपने पास रिजोल्व पार्ट है, लिख देंगे रिजोल्व पार्ट ऑफ वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू OP अपॉन में ये रेडियस वेक्टर है r, ये क्या है अपने पास OP लिख सकते हैं इसकी जगह पर हम। तो इस तरीके से ये अपने पास दोस्तों रिलेशन था। और एक केस यहाँ पर बन सकता है अपने पास, पाथ ऑफ मूविंग पार्टिकल इज सर्कल विद O एज सेंटर। यदि जो पार्टिकल मूव करता है अपने पास, ये मूव करता है कर्व पर, यदि एक सर्कल की फॉर्मेशन ये कर लेता है इस तरीके से मूव करते हुए, और इस सर्कल का सेंटर यदि O होता है, देन जो अपने पास ये एंगल फाई होगा ये अपने पास किसके इक्वल हो जाएगा, इस तरीके से π/2 के इक्वल। तो इस तरीके से यदि हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की विद रिस्पेक्ट टू लीनियर वेलोसिटी रिलेशन क्या बनेगा अपने पास, अब v साइन फाई, ये इस तरीके से अपने पास रिलेशन था। तो फाई की जगह π/2 पुट करेंगे तो अपने पास क्या होता है, साइन 90 डिग्री पर 1 होता है। तो v अपॉन में r, ये अपने पास अब क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू v अपॉन में r। v इक्वल टू वेलोसिटी हम किसके को लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू में r। तो इस तरीके से अपने पास ये r अब यहाँ पर रेडियस फैक्टर नहीं होगा, ये अपने पास सिंपली हम बोलेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये अपने पास रिलेशन होगा इस केस में लीनियर वेलोसिटी का और एंगुलर वेलोसिटी का। अब हम समझते हैं सभी एग्जांपल्स को। तो एग्जांपल्स की स्टार्टिंग करते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट अपने पास कुछ इस तरीके से है, देखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ ए मूविंग पॉइंट या फिर पार्टिकल एट ए टाइम t आर गिवन। एक पार्टिकल है या फिर पॉइंट बोल सकते हैं हम, कर्व पर टाइम t पर, उसकी पोजीशन के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो ये होंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमें पता लग गया। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो एक्सेलरेशन होगी वो कांस्टेंट होगी, इसके साथ ही डायरेक्शन क्या होगी मोशन की वो हमें फाइंड आउट करनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। मतलब कि यहाँ पर p पोजीशन पर अपने पास एक्सेलरेशन क्या होगी और डायरेक्शन क्या होगी, मतलब कि जो थीटा एंगल बनेगा वो क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल दोस्तों हम क्या करेंगे,
एक्सेलरेशन का जो अपने पास ये फॉर्मूला था, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बोल सकते हैं हम इसको, इसका फॉर्मूला ये है। तो सिंपल डी स्केयर एक्स अपॉन में डी टी स्केयर, मतलब कि हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्स और वाई के लिए, तो ये हम निकाल लेंगे आसानी से। तो ये कोऑर्डिनेट है इनकी सहायता से, ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, ये सेकंड टाइम डेरिवेटिव, ये अपने पास इनकी वैल्यू आई, ये यहाँ पर पुट करेंगे। तो जैसे ही हम देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 4a स्केयर, इसको कॉमन आउट लेंगे बाहर तो 4a हो जाएगा सिंपल। अंदर क्या रहता है साइन स्केयर 2t, यहाँ पर कोस स्केयर 2t, तो सिंपल यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे 1 के इक्वल। तो 4a अपने पास ये क्या आ जाएगी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ जाएगी। यहाँ पर एक्सेलरेशन अपने पास क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन अपने पास क्या रहेगी, कांस्टेंट होगी। तो सिंपल हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी थी, वो हमने इस तरीके से फाइंड आउट कर दी। अब हम मान लेते हैं वो एंगल थीटा बनाता है, आप रिलेट कर पा रहे होंगे उन डायरेक्शन के साथ जो अब हमने समझे थे। यहाँ पर ये थीटा एंगल बन रहा है, ये पोजीशन पी थी, ये एक्स वाई हमें कोऑर्डिनेट गिवन थे। तो अब ये थीटा ही डायरेक्शन को तय करता है कि ये किस डायरेक्शन में है, इसका पाथ क्या है पार्टिकल का जो इस पोजीशन पर है फिलहाल, ठीक है। तो इसकी वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट होती है अपने पास, आपको अच्छे तरीके से पता है, टेन थीटा इक्वल टू डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब डी वाई अपॉन में डी एक्स किस तरीके से लिखेंगे हम, इसको इस तरीके से लिखेंगे डी वाई अपॉन में डी टी और डी एक्स अपॉन में डी टी। तो सिंपली इनकी वैल्यू हमें पता है, ये हम पुट कर देंगे, ये रही ये वैल्यू डी एक्स अपॉन में डी टी की, डी वाई अपॉन में डी टी की। तो इसके अपॉन में ये लेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। तो साइन 2t अपॉन में 1 प्लस कोस 2t। अब साइन 2t इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइन की आइडेंटिटी, 2 साइन टी इंटू में कोस टी। तो कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा साइन टी अपॉन में कोस टी, क्योंकि एक पावर कैंसिल आउट हो जाती है ऊपर। सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ पर टेन टी, तो 10 से 10 कैंसिल आउट, थीटा अपने पास जो है वो क्या आ जाएगा टी टाइम के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से जो पाथ था उसको हमें पता लग चुका है, जो डायरेक्शन है मोशन ऑफ पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी उसको हमें पता लग चुका है। तो यही इस एग्जाम्पल में हमें करना था डायरेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हैं, द पोजिशन ऑफ ए मूविंग पॉइंट एट टाइम टी इज गिवन बाई, ये अपने पास समझ सकते हैं एक्स वाई की हमें वैल्यू गिवन है कोऑर्डिनेट्स की, एक्स इक्वल टू ए कोस टी, y इक्वल टू ए साइन टी। हमें इस एग्जाम्पल में पाथ क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी, इनको फाइंड आउट करना है। तो सिंपली एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानते हैं। अब देखो सबसे पहले पाथ को फाइंड आउट करना सीखते हैं हम। पाथ क्या होगा, तो पाथ को फाइंड आउट करने के लिए सिंपल अपने पास वर्क क्या रहता है कि जो हमें कोऑर्डिनेट गिवन है उनमें से हम टी को एलिमिनेट यदि कर दें, ऐसी इक्वेशन बना लें जिसमें टी न हो, तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, पाथ हो जाएगा पार्टिकल का, मूविंग पार्टिकल का, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इक्वेशन ऑफ ए पाथ इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग टी बिटवीन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में से यदि हम टी को एलिमिनेट करते हैं तो हमें पाथ मिल जाएगा। तो सिंपल इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इनका स्केयर कर देंगे बोथ साइड और ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरीके से हो जाएगी, राइट हैंड साइड हो जाएगी ए स्केयर कॉमन आउट कर लेंगे, अंदर हो जाएगा साइन स्केयर टी प्लस कोस स्केयर टी। तो ये तो इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू ए स्केयर। और ऐसी इक्वेशन अपने पास क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन होती है। तो अपने पास जो मूविंग पार्टिकल है वो एक सर्कल की फॉर्मेशन करेगा, उसका पाथ क्या होगा, सर्कुलर होगा एक तरीके से। ये हमें इक्वेशन मिल चुकी है पाथ की क्या होगी। अब हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर वेलोसिटी को, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोल सकते हैं इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला हमें अच्छे तरीके से पता है, क्या रहेगा अपने पास, अंडर रूट डी एक्स अपॉन में डी टी इसका स्केयर, डी वाई अपॉन में डी टी इसका स्केयर। और एक्सेलरेशन में क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन में भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है, बट अंदर डबल डेरिवेटिव होता है। ये अब आप फॉर्मूले इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं, एक्सेलरेशन में अपने पास डबल डेरिवेटिव होता है। तो ये अपने पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रहेगा, ये अपने पास वेलोसिटी का फॉर्मूला रहेगा। इसको हम रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, अब जो कोऑर्डिनेट है उनको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव की फॉर्म में लेंगे, इन डेरिवेटिव को फॉर्म को पुट कर देंगे, यहाँ पर इनका स्केयर कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेलोसिटी एक इक्वल, और बिल्कुल सेम वे में इनका डबल डेरिवेटिव करते हुए एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज को, तो हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा एक्सेलरेशन का, जो कि इक्वल टू होगा ए के, ठीक है। तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और पाथ की इक्वेशन क्या होगी उसको हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यदि ये भी कह दिया जाए कि एंगल क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं बिल्कुल सेम वे में, जिस तरीके से फर्स्ट एग्जांपल में हमने किया था, टेन थीटा इक्वल टू डी वाई अपॉन में डी एक्स, जिसको कि हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन में डी टी
और डी एक्स अपॉन में डी टी। इनकी वैल्यूज हमें पता है किस तरीके से है, तो यहाँ से वैल्यू देख लेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ए कोस टी अपॉन में नेगेटिव ए साइन टी, ए से ए कैंसिल आउट, कोस अपॉन में साइन क्या होता है, कोट होता है, ये नेगेटिव का साइन है यहाँ पर, ठीक है। नेगेटिव कोट इसको टेन की फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं हम, देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड टेन थीटा है और इसको टेन की फॉर्म में बनाएंगे तो ये हो जाएगा टेन पाई बाय 2 प्लस यहाँ पर टी ले लेंगे। तो इस तरीके से 10 से 10 कैंसिल आउट, तो थीटा जो अपने पास डायरेक्शन होगी मोशन की, जो कि एंगल बनेगा अपने पास, वो इस तरीके से हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो इस तरीके के आसान एग्जाम्पल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। अब लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें देखिए, ए पार्टिकल इज ए मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ वाई। एक पार्टिकल है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वाई एक्सिस के पैरेलल मूव करता है, ठीक है। वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी क्या होती है आपको अच्छे तरीके से पता है, और वो वाई एक्सिस की ओर है, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी टी। ये अपने पास वेलोसिटी है, ये अपने पास क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखिए, एंड ए वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू वाई पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एक्स। जो अपने पास एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है वो अपने पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो सिंपली एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी किस तरीके से निकालते हैं हम, डी एक्स अपॉन में डी टी, ठीक है। ये अपने पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये दो इक्वेशन अपने पास बन जाते हैं यहाँ पर, एक तो ये बनेगी फर्स्ट लाइन से, सेकंड लाइन से ये बनेगी। हमें ये प्रूव करना है जो पाथ होगा पार्टिकल का वो एक पैराबोला होगा, ठीक है। पैराबोला की इक्वेशन हमें लास्ट में प्राप्त होगी इससे, जब हम इसको पाथ को निकाल लेंगे, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से पता है, कोई भी यदि एक तरीके से वेलोसिटी एंगल को हम रिजोल्व करते हैं तो 2 डायमेंशन में एक बार एक्स के अलोंग रिजोल्व होगा, एक बार वाई के अलोंग रिजोल्व होगा। तो ये अपने पास विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी है वाई एक्सिस, ये है अपने पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब ये कांस्टेंट को हम लेट कर लेते हैं इसको लैम्डा 1 के इक्वल। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो लैम्डा 2 हम एज ए कांस्टेंट ले लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, वेयर लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर कांस्टेंट्स। अब क्या कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, ठीक है। तो ये हो जाएगा लैम्डा 1 टी प्लस एक अनदर कांस्टेंट C1 हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब C1 की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, इनिशियली हम लेट कर लेते हैं टाइम 0 है। अगर टाइम 0 है इट मीन्स वाई जो कोऑर्डिनेट है ये भी अपने पास एज ए 0 होगा, देन C1 यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा 1 टी, इसको लेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जो ये वैल्यू है y की ये पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ इस तरीके से हो जाएगी, लैम्डा 1 इंटू में लैम्डा 2 इंटू में टी यहाँ पर। अब इन दोनों कॉन्स्टेंट को एक अनदर कॉन्स्टेंट सिंपल लैम्डा से हम लेट कर लेते हैं। इन दोनों कॉन्स्टेंट का प्रोडक्ट हमने लैम्डा से यहाँ पर लेट कर लिया। अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1/2 लैम्डा टी स्क्वायर प्लस C2, यहाँ पर अनदर एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट हमें मिला है। सिंपल उसी वे में C2 की वैल्यू किस तरीके से हमें मिलेगी, C2 की वैल्यू भी हमें इसी तरीके से मिलेगी। यदि हम इनिशियल टाइम 0 ले रहे हैं तो इट मीन्स वो x इक्वल टू 0 पर है अपने पास, देन C2 अपने पास क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x की फॉर्म में ये क्वेश्चन अपने पास हो जाएगी कुछ इस तरीके से। इसको हम लेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब यदि हम पाथ देखना चाहते हैं कि वो पाथ अपने पास एक पैराबोला की फॉर्म में होगा पार्टिकल का, तो पाथ के लिए आपको अच्छे तरीके से पता है कि पाथ को ऑब्टेन करने के लिए हमें सिंपल दो जो इक्वेशन बनाई है यहाँ पर, एक इक्वेशन नंबर यहाँ पर 3 है y के लिए कोऑर्डिनेट के लिए, x के लिए ये है। इनमें से t को हमें एलिमिनेट कर देना है सिंपली। तो t की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। t क्या हो जाएगा अपने पास, y अपॉन में लैम्डा 1 हो जाएगा, ठीक है। लैम्डा 1 इसके अपॉन में आ जाएगा y के। इस t की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो सिंपल जैसे टी की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर टी स्क्वायर की जगह पर वाई स्क्वायर अपॉन में लैम्डा 1 स्क्वायर, ठीक है। अब हम वाई स्क्वायर को तो यहीं पर रखेंगे और इन सभी को ले जाएंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में। तो सिंपल वाई स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगी फॉर्म अपने पास, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x लैम्डा 1 स्क्वायर अपॉन में लैम्डा, ठीक है। तो ये x को छोड़ते हुए बाकी सब कुछ यहाँ पर क्या है एज ए कॉन्स्टेंट है, जिसको कि हम लेट कर लेते हैं अल से। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू अल एक्स है, वेयर लिख देंगे यहाँ पर अल एज ए कॉन्स्टेंट है। तो बिल्कुल सेम वे में अपने पास एक पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो वो पार्टिकल है वो एक तरीके से ट्रेस करता है पैराबोला के पाथ को। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक कंसेप्ट को समझ रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में दी गई जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी।